वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आप देख सकते हैं हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये है हिंदी का पेपर प्रतिदर्श का, यानी जो आपके एग्ज़ाम में अभी पेपर होने वाला है, तो उसका आज हम डेमो क्लास लेकर के आए हैं। तो इसको हम पूरा इस पेपर को आप लोग को सॉल्व करके हम दिखाएंगे और आप साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए देखते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, खंड अ। देखिए, खंड अ हमारा क्या है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें सॉल्व करना है। देखिए, पहला है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। अब इन चारों में से शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो कौन हैं? महावीर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गिरधर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो इन चारों लोगों में से जो शुक्ल युग के लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। ठीक, प्रेमचंद्र क्या हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। उसके बाद अगला है दूसरा नंबर, कफन व पूस की रात कहानी के लेखक। कफन और पूस की रात की जो कहानी है, इन दोनों के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। तो इन चारों में से जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र। कफन और पूस की रात के लेखक प्रेमचंद्र हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद तीसरा है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली कृति जो है, इनके नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इन चारों में से जो है कि नाटककार कौन है? तो देखिए, इनमें से जो नाटककार हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चौथा है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास जो यात्रा वृत्त है, उनके लेखक कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन। तो इनमें से जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए पांचवा है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र, मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इनमें से लेखक कौन हैं बाजे पायलिया के घुंघरू? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। कन्हैयालाल मिश्र जो हैं वो लेखक हैं। बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कन्हैयालाल मिश्र हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। छठवा है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, तो इनमें से जो अलंकृत काल के विद्वान हैं, अलंकृत काल जो विद्वान ने कहा है रीतिकाल को, वो हैं कवि, वो विद्वान हैं मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है रीतिकाल को अलंकृत काल। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उसके बाद सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इन चारों में से जो रीतिकालीन कवि देव नहीं हैं वो कवि प्रिया हैं। कवि प्रिया ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है। द्विवेदी युग की विशेषता इतिवृत्तात्मक, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग की जो विशेषता है, प्रवृत्ति है,
वो है इनमें से इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद 9 नंबर है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। तो इनमें से जो तारसप्तक का प्रकाशन किए हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी हमारा सही है। अब आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता ये दोनों किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उसके बाद बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो इनमें से जो होगा वो हास्य रस है। ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद है 12 नंबर, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इनमें से जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन सी हमारा सही है। उसके बाद है 13 नंबर, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराउ सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद। इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा छंद, दोहा छंद, रोला छंद, कुंडलिया छंद। तो इनमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा रोला छंद। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द को अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण में, अनुशासन में, अनुत्तीर्ण में, अनुवाद में। तो देखिए, अनुकरण इसमें प्रयोग हुआ है अनु उपसर्ग, अनुशासन इसमें भी प्रयुक्त हुआ है, अनुवाद इसमें भी प्रयुक्त हुआ है, अनुत्तीर्ण यानी ये क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। इसमें अनु ये उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अनुत्तीर्ण। अगला है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। तो इसमें से जो प्रयुक्त समास है वो होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद तोयद, अम्बुद पयोद, जलद पाथोद, जलज पंकज। तो देखिए, बादल को नीरज तोयद कहा जाता है, अम्बुद पयोद भी कहा जाता है, जलज पंकज भी कहा जाता है और जलद पाथोद, यानी पाथोद नहीं होगा और जलज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो क्या है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उसके बाद युष्मद, युष्मद मतलब तुम। युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है। युष्मद का तृतीय विभक्ति एक वचन कौन सा है? युवाम, त्वया, त्वत्, तुभ्यम। तो इसमें से जो तृतीय एक वचन होगा वो होगा ऑप्शन बी, त्वया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 18 नंबर है, आंधी आई और हम घर भागने लगे,
रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। इस वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो देखिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगला है 19 नंबर, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो वाच्य होगा वो होगा ऑप्शन ए, कर्तव्य वाच्य। ये हमारा सही है, ए हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद है वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया। तो क्रिया विशेषण हमारा सही ऑप्शन सी होगा, क्रिया विशेषण। उसके बाद आएंगे खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है ये, ठीक। ये क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। पहले गद्यांश देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब वो स्थान रिक्त होगा, उस पर अनायास में ही बैठा दिया जाऊंगा, ठीक। अब देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिद्दीनकर जी हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश ये जो है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा जाता है। क्या कह रहा है? जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, यानी हमारे मन में जैसे ही ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना आती है, उसी प्रकार ठीक वैसे ही निंदा की भावना उत्पन्न होती है, इसलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नज़रों से गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अथवा लिखा है, अथवा देकर यहाँ एक और गद्यांश है, ठीक। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और संवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब प्रश्न देखिए इस पे, पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए।
देखिए, तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और प्रवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखिए, कुसंग न केवल हमारे आचरण और नैतिकता को खराब करता है, बल्कि यह हमारी बुद्धि को भी कमज़ोर बनाता है। यह हमें गलत निर्णय लेने और अनुचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो तो, यानी बुरी का मतलब कुसंग बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। किसके समान? पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। देखिए, कुसंग की तुलना चक्की से की गई है। किससे की गई है? चक्की से की गई है, जो कि पैरों में बंधी होती है और हमें अवनति की ओर ले जाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, एक बार पद्य देख लेते हैं। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ठीक, पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी यहाँ पे रहेगा। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बच्चों में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रयास किया है। पुष्प को केंद्र में रखकर उसका आंतरिक भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गुथ जाऊं, यानी बंध जाऊं। मैं चाहता हूं कि दो प्रेमी जोड़ों के लिए माला सिर्फ बनकर रह जाऊं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, पुष्पवन माली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा यानी चाह प्रकट करता है। देखिए, पुष्पवन माली के समक्ष मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा प्रकट करता है। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे अथवा करके जो है कि एक और दिया है। देखिए, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठ्यो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, कह अबला बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सिंही के, जिन गुण लेहूं सयाने, साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब
न कहूँ मुस्काने। अब इस पे प्रश्न देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, इसका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश है हम सो कही लई हम सही के जिय गुनी लेहु सयाने कब अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। देखिए तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो कि हमसे तो ऐसा कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत कहना। हमने तो इसे सहन भी कर लिया, दूसरी गोपियाँ इसे सहन भी नहीं करेंगी। कहाँ तो हम स्त्रियाँ और कहाँ योग साधना की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। तीसरा प्रश्न है ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो बात कहत न ल जाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो इससे क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ देखेंगे। देखिए ब्रज की नारियों से योग साधना की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या कह रहा है। देखिए नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या है? वाराणस्या प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यालय दिव्य ज्योति धुतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। धुतते मतलब प्रकाशित होती है। ठीक, अधुना अपि मतलब वर्तमान में, अत्र यहाँ भी, वर्तमान में यहाँ भी संस्कृत वाग्य धारा सतत प्रवहती। वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर, सतत मतलब निरंतर प्रवाहित होती है। जनाना ज्ञानश्च और लोगों को ज्ञान वर्धयन्ति बढ़ती है, और लोगों को ज्ञान बढ़ती है। अत्र यहाँ पर अनेक आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्या उच्च कोटि के मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरतरामः। ठीक, देखिए यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी इदानी निरंतरम मतलब आज भी प्रयास है। न केवल भारतीय अपितु विदेश से भी वाराणसी में केवल भारतीय नहीं, वाराणसी में अपने से जोड़ेंगे, वाराणसी में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से भी गीर्वाण वाण्या संस्कृत भाषा को अध्ययनाय पढ़ने के लिए अत्र मतलब यहाँ आगच्छन्ति
आते हैं, संस्कृत भाषा को यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। विदेश से भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्यपुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। अनुवाद, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रयास है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशों से भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका अनुवाद। ये हमारा अनुवाद हुआ। अब देखते हैं अगला। देखिए अथवा करके यहाँ पे एक और दिया है। ठीक, संस्कृत एक और है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एकदा बहवो जनाम धूमयानम, धूमयानी मतलब रेल, आरुहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। देखिए इसका अर्थ एक बार बहुत सारे लोग, बहवा मतलब बहुत सारे लोग, ट्रेन में, रेल में यानी ट्रेन में शहर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीणा केचिच नागरिका आसन। ठीक, देखिए उनमें, तेसु मतलब उनमें, कुछ, केचिता कुछ ग्रामीण, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी थे। मौन स्थेतु तेसु, उनके मौन रहने पर, एक नागरिका ग्रामीणानः उपहसन अकथ्यतः। देखिए उनके मौन रहने पर एक शहरी ने, उनमें से मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए मतलब मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए कहा। अकथ्यता मतलब कहा। ग्रामीण अद्यापि आज भी पूर्ववत अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। शहरी ने ग्रामीणों को कहा, उपहास करते हुए, शहरी ने क्या कहा, ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित, क्या है, पूर्ववतः मतलब पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। न तेसा विकास, ना उसका विकास हुआ, न तेसा विकास अभवत, न उसका विकास हुआ, न च और ना ही, भवितु शक्नोति और ना ही हो सकता है। ग्रामीणों का ना ही विकास हुआ और ना ही हो सकता है। तस्य तादृश जल्पम श्रुत्वा को अपि चतुर्ग्रामीण अब्रवीत भद्र नागरिकः। देखिए उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिकः, हे शिष्ट शहरी, भद्र नागरिक मतलब हे शिष्ट शहरी, भवानः एवं किंचितम ब्रवीतु यतो हि भवानः शिक्षित बहुज्ञ च अस्ति। कहता है कि हे शहरी, आप ही कुछ कहें, क्या आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित
क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ सदर्पम ग्रीवाम, घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा। क्या कहा देखिए, उन्नमय अकथ्यत, यानी ऊंचा उठाकर कहा, कथिष्यामि ही, परम पूर्व समय विधातव्य, उठाकर कहा, कहूँगा किंतु पहले शर्त बद लेनी चाहिए। ठीक, पहले शर्त बद लेनी चाहिए। देखिए संदर्भ इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। देखिए, एक बार बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। ना उसका विकास हुआ और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा। क्या कहा? कहूँगा, किंतु पहले शर्त बद लेनी चाहिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सार्थ प्रवस्तो मित्र किंस्विन मित्र गृहे शतम आतुरस्य च कि मित्र किस्विन मित्र मरिष्यतम। ठीक, इसका क्या करना है, संस्कृत में हमें अनुवाद करना है और इसका संदर्भ भी बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद देखिए, एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो घर पर होता है। चिकित्सा दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है। किस व्यक्ति के लिए? जो दूर रहता है, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है। ठीक, जो घर पर होती है। कहाँ होती है? घर पर होती है। चिकित्सा दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए का मित्र होता है। देखिए, अथवा करके दूसरा है, बंधन मरण वापी ज्यो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अब इसका संदर्भ और अनुवाद देखिए संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद देखिए, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भावों को ही वीरता कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपका जिला वाइज करके आता है। तो गाजीपुर जिले में जो है वो मुक्तिदूत चलता है, तो मुक्तिदूत का हम लिखेंगे। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश, यानी दोनों में से कोई एक करना। यहाँ दिया है प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर, तो हम लिखेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। देखिए सबसे पहले लिखेंगे
डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। पहला हेडिंग है अलौकिक दिव्य पुरुष। ठीक, किस प्रकार से गांधी जी अलौकिक दिव्य पुरुष है। देखिए, कवि ने महात्मा गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। किसका अवतार बताया है? ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा आते हैं। उसी श्रेणी में कवि ने महात्मा गांधी को रखा है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर जब जब अत्याचार होता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं, उसी प्रकार से महात्मा गांधी भी आए थे। रामकृष्ण बुद्ध महावीर आदि। रामकृष्ण बुद्ध महावीर आदि भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा इस प्रकार मुक्तिदूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष कहलाते। ठीक, दिव्य पुरुष कहलाए। इस प्रकार से ये अलौकिक दिव्य पुरुष हुए। अब दूसरा हेडिंग है हमारा, देखिए, हरिजनोद्धार, यानी हरिजनों का उद्धार। देखिए, हरिजनों का उद्धार किस प्रकार से इन्होंने किया। गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। जो असहाय थे, जो दलित थे, उनके गांधी जी सहायक थे, सहायता करते थे। उनकी दुर्दशा देखकर उनका हृदय वेदना से भर जाता था। जो दलित थे, असहाय थे, उनकी वेदना को देख करके जो है कि गांधी जी का हृदय क्या हो जाता था? बिल्कुल भर जाता था। उनका कहना था, गांधी जी का क्या कहना था? देखिए, कहना था, जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़ा? तब फिर यह कैसा छुआछूत किस गीता में पाठ पढ़े। गांधी जी के जीवन का मुख्य उद्देश्य हरिजनों का उद्धार करना ही था। ठीक, अब देखिए, अगला हेडिंग है अहिंसा और करुणा की मूर्ति। किस प्रकार से गांधी जी अहिंसा और करुणा की मूर्ति थे। देखिए, अहिंसा, गांधी जी अहिंसा के पुजारी और करुणा को साकार मूर्ति थे। अंग्रेजों के संकट के समय भी वे उन कठोर शासकों से लाभ उठाना न्यायसंगत नहीं मानते थे। उनसे लाभ उठाना वो न्यायसंगत नहीं मानते थे। भारत की दयनीय दशा को लेकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। इस प्रकार से ये अहिंसा की मूर्ति, करुणा की मूर्ति कहलाए। अब देखिए, अगला हेडिंग है भारत में मुक्तिदूत। भारत किस प्रकार से मुक्तिदूत हुआ। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उसके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। ठीक, गांधी जी क्या थे? भारत के लिए मुक्तिदूत थे। अगला हेडिंग है राष्ट्रभक्त। देखिए, गांधी जी महान राष्ट्रभक्त थे। उन्हें अपने राष्ट्र से क्या था? बहुत लगाव था। उन्होंने जीवन भर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों को चलाया। उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेके। इस प्रकार से ये राष्ट्रभक्त कहलाए। देखिए, अगला प्रश्न है 26 नंबर। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पद्मलाल पूनालाल बख्शी, चौथा
रामधारी सिंह दिनकर। तो आज हम देखेंगे लेखक का जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे, ठीक, हेडिंग डालेंगे रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद लिखेंगे जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को, जन्म स्थान सिमरिया ग्राम बेगूसराय, पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी, रचना उर्वशी, कुरुक्षेत्र परशुराम की प्रतीक्षा, उपाधि राष्ट्र कवि, सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म भूषण, निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। देखिए, इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे छायावादोत्तर काल के प्रमुख कवियों में एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। एक किसान परिवार में सिमरिया ग्राम में हुआ था। आगे, उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपी देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही सीमित साधनों के बीच हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने वर्ष 1932 में बीए से स्नातक की डिग्री हासिल की। देखिए, जीवन परिचय में बहुत कुछ नहीं लिखना है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा और मृत्यु, बस इतना ही लिखना है। ठीक, उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक, देखिए, ये अपने काव्य रचनाओं का शुरुआत हाई स्कूल से ही शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अमिताभ नाम से अपनी रचनाएं भेजनी शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 1928 में उनका बारदौली विजय संदेश नाम से पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ठीक, अब इसके बाद अब देखेंगे काव्य कृति। देखिए, काव्य कृति में पहला है हुंकार, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रसवंती 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद गद्य कृतियां हैं। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ। रेती के फूल 1954 में, उजली आग 1956 में, मेरी यात्राएं 1971 में। अब इनको देखिए, पुरस्कार साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ आदि। ठीक, अब देखिए इनका निधन दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। कुछ समय बाद भारत सरकार ने इन्हें अपना मुख्य हिंदी सलाहकार बना दिया। वहीं 24 अप्रैल 1974 को हिंदी साहित्य के इस महान कवि का चेन्नई तमिलनाडु में निधन हो गया। अब देखिए, अगला प्रश्न है हमारा ख नंबर जो है वो है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कौन कौन सी जीवन परिचय है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, महाकवि सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, तो अब इसमें से हम देखेंगे महाकवि सूरदास का जीवन परिचय। देखिए, सूरदास का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे? जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान रुनकता, पिता पंडित रामदास, माता जमुना दास बाई, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, रचना सुर सरावली, काल भक्ति काल, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। ठीक, अब इनका जीवन परिचय लिखेंगे। देखिए, जीवन परिचय, हिंदी साहित्य के महान कवि
सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान को मानते हैं। उनके पिता का नाम पंडित रामदास था, जो सरस व ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों ने अनेक मतभेद हैं, किंतु इन्होंने मानव स्वभाव एवं श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सच में जितना सुंदर वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। आगे वल्लभाचार्य के संबंध में आने के बाद कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई। अब देखिए साहित्यिक परिचय। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। अब देखिए इनकी कृतियाँ किस प्रकार से लिखेंगे। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। इनमें से 3 ग्रंथ ही अभी उपलब्ध हुए हैं। कौन कौन से ग्रंथ देखिए। सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। अब देखिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए श्लोक, आब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो हम लिखेंगे किस पे, पुस्तकालय पे। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, आवासीय विद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, विषय हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं मंगवाने हेतु। ठीक, विषय हम लिख देंगे, ऐसे तुरंत पता चल जाएगा। जिसको हम पत्र देंगे तुरंत यहाँ से समझ में आ जाएगा कि पत्र किस चीज़ पे है। तो यहाँ किस चीज़ पे है, हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाएं मंगवाने हेतु। ठीक, इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखिए लिखेंगे, मान्यवर, आपको अवश्य ज्ञान होगा कि हमारे पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। अधिकांश समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं अंग्रेजी के ही आते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है, किंतु हमारी रुचि हिंदी में कम होती जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि हिंदी में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने के लिए कुछ अच्छी किताबें और मासिक हिंदी बाल पत्रिकाएं मंगवाने की व्यवस्था करें। उसके बाद लिखेंगे नीचे यहाँ पे, धन्यवाद दिनांक, आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारी, शिष्य, कक्षा। इतना ही लिखेंगे, हमारा पद पूरा हुआ। देखिए अब अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर क आसित। तो इसका लिखेंगे, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। उसके बाद वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता।
तो लिखेंगे वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? गंगाया कूले स्थिता। ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कुत्र संभवति, तो लिखेंगे ज्ञान सर्वज्ञ संभवति। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत, वीर वीरेण पूज्यते, वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, ज्ञान सर्वज्ञ संभवति। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 हमारा हो गया। देखिए हमने सारे प्रश्न को आपको बताए हैं, ठीक, लेकिन जैसे अभी हमने इसको 2 पूछा है तो हमने चारों का आंसर बता दिया। आप एग्ज़ाम में 2 ही लिखिएगा, हम आप लोग की सुविधा के लिए सभी का आंसर बता दिए हैं। हो सकता है इनमें से कोई 2 ही आपके एग्ज़ाम में आए जो आप कर लें। उसके बाद है 30 नंबर आखिरी प्रश्न, वो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो हम देखेंगे निबंध सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। देखिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। प्रस्तावना, सड़क सुरक्षा आज के समय में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या और यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटना आम हो गई है। देखिए जब भी हम क्या कर रहे हैं, वाहनों को चला रहे हैं, तो क्या करें, जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन ज़रूर करना चाहिए, ताकि इससे क्या हो, सड़क दुर्घटना कम हो। ठीक, ये दुर्घटनाएं न केवल जलमाल, ये दुर्घटनाएं न केवल जलमाल का नुकसान करती हैं बल्कि परिवारों को भी तबाह कर देती हैं। ये क्या करती हैं, परिवारों को भी ये तबाह कर देती हैं। सड़क सुरक्षा का महत्व को समझते हुए हमें सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, बल्कि परिवारों को भी तबाह कर देती है। हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम यातायात के नियमों का पालन करें, जो भी रूल रेगुलेशन है उसको अगर हम फॉलो करें, तो क्या होगा, जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो 50% कम हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा हेडिंग है हमारा सड़क दुर्घटनाओं के कारण। सड़क दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, देखिए तेज गति से वाहन चलाना सबसे बड़ा कारण है। देखिए हमें कभी भी सड़कों पे जो है कि तेज गति से वाहनों को नहीं चलाना चाहिए, चाहे वो 2 चक्का हो, 4 चक्का हो, 10 चक्का हो, कोई भी हो, हमें तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है और इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक, देखिए शराब पी के कभी भी जो है कि वाहन नहीं चलाना चाहिए। बाइक हो, 4 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, कोई भी हो, हमें नहीं चलाना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न पहनना भी एक बड़ा कारण है। देखिए जब 2 पहिया चला रहे हैं, जब बाइक वगैरह चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, और अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कुछ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो अगर बाइक से है एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपके सिर का बचाव होगा, सिर पे कोई चोट नहीं आएगा। और 4 व्हीलर से है तो उसमें भी आपका बचाव होगा। जो अचानक से गाड़ी रोकने पे ब्रेकर आता है, अचानक से गाड़ी रुकता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आगे की तरफ लगता है, जैसे धक्का, आगे की तरफ हम धक्का खा जाते हैं। तो सीट बेल्ट लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आगे की तरफ धक्का खाएंगे तो क्या होगा, हमारे सिर में भी चोट आ सकती है। अब देखिए यातायात नियमों का पालन न करना, यातायात सिग्नल को अनदेखा करना, गलत लाइन में गाड़ी चलाना आदि भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। देखिए हमें गलत लाइन में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। आने का रूट दूसरा होता है और जाने का रूट दूसरा होता है। ठीक,
तो कभी भी जब सिग्नल मिले तभी हमें चलना चाहिए, तब रुकना चाहिए, ठीक। तो कभी भी सिग्नल को अनदेखा मत कीजिए, अनदेखा करेंगे तो क्या होगा, आपको घातक होगा, दुर्घटनाएं होती रहेंगी ऐसे ही। उसके बाद अगला है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का उपयोग वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। देखिए, मोबाइल फ़ोन चलाते समय वाहन चलाते समय हमें क्या करना चाहिए, फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाय द वे किसी का फ़ोन आ रहा है या कुछ भी, तो आप ज़्यादा है तो जिस भी वाहन से आप हैं 5 मिनट के लिए गाड़ी को रोक लीजिए, 10 मिनट के लिए रोक लीजिए, 2 मिनट के लिए रोक लीजिए, रोक के आप कॉल को रिसीव कर लीजिए, ठीक। लेकिन चलती गाड़ी में फ़ोन कभी भी मत उठाइए। जैसे कि बाइक वाले कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं, एक हाथ से बाइक चलाएंगे और दूसरे हाथ से मोबाइल से बात करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए घातक है। उसके बाद है सड़क सुरक्षा के उपाय। सड़क सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं, देखिए। जागरूकता फैलाना, किस प्रकार से, लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, सड़क के सुरक्षा के महत्व में जागरूक करना चाहिए। कानून का सख्ती से पालन करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, जो लोग क्या कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, खुद को क्या समझते हैं, तीसवर खान समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमको ही सबसे अच्छा बाइक चलाने आता है, कहीं कुछ भी दुर्घटना नहीं होगा। तो ऐसे जो लोग बहुत तेज़ बनते हैं, अक्सर उन्हीं के साथ ही ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उन पे जो है कि जो उल्लंघन करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो उन पे क्या करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगला है सड़क निर्माण में सुरक्षा। सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए उनके निर्माण में सुधार किया जाना चाहिए। अगर क्या करना है, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उनके निर्माण में सुधार करना चाहिए। सड़क के बनाव में क्या करना चाहिए, जब वो बन रहा है तभी सुधार करना चाहिए। उसके बाद है पुलिस का प्रभाव। पुलिस का प्रभावी दखल। पुलिस को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लेकिन आजकल के पुलिसों को देखिए, कहीं कहीं अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा कि पुलिस खुद क्या कर रहे हैं, उस रूल को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक को ज़रूर सिखा रहे हैं कि इस रूल को आप फॉलो कीजिए, ठीक। तो वही कह रहा है कि पुलिस को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। हर ट्रैफिक पे जो है कि आपको क्या पुलिस दिखेंगे, हर चौराहे पे, जो लोग जैसे फॉलो नहीं कर रहे रूल को, उनके लिए। अब लास्ट हेडिंग हमारा है उपसंहार। देखिए, सड़क सुरक्षा एक सामाजिक दायित्व है। सड़क सुरक्षा क्या है, एक सामाजिक दायित्व है। हम सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम सभी को मिलकर जो सड़क सुरक्षा का जो नियम है, जो रूल है, उस रूल को फॉलो करना चाहिए, उस रूल का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा का मतलब है, क्या मतलब है, जीवन की रक्षा। सड़क सुरक्षा का अगर हम जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने जीवन का रक्षा करेंगे। सड़क सुरक्षा भारत को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। सड़क सुरक्षा जो है वो क्या है, भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दों में से एक है। और सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठाना हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम जो है कि पेपर जो हमारा क्लास 10th का जो हमारा पेपर है, हमने इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आप जो है कि इस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिएगा। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।